तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 24 और रूल नंबर 24 में पढ़ेंगे कैन का प्रेजेंट। कैन का प्रेजेंट पढ़ेंगे हम यूज ऑफ कैन। किसके बारे में? कैन के बारे में। कैन का प्रयोग पढ़ेंगे। तो कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है। लेकिन मॉडल वर्ब तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो कोर मॉडल वर्ब होती है और सेमी मॉडल वर्ब होती है। तो जो कोर मॉडल वर्ब होती है वो 9 प्रकार की होती है, उन्हीं में पहला प्रकार किसका है? कैन का है। तो आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम कैन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल नंबर 24 यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन का प्रयोग। तो रूल नंबर 24 ध्यान रखना, जिसमें पढ़ेंगे हम कैन का प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे? कैन का प्रेजेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैन का प्रेजेंट। और कैन के प्रेजेंट में पढ़ेंगे हम यूज ऑफ कैन। किसका प्रयोग? कैन का प्रयोग। अब कैन क्या है? ये मॉडल वर्ब है, ध्यान रखना। लेकिन कौन सी मॉडल वर्ब है? सेमी या कोर? तो कोर मॉडल वर्ब है, ध्यान रखना। कौन सी है? कोर मॉडल वर्ब। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। पहले हम सारी कोर मॉडल वर्ब कवर कर लेंगे, फिर सेमी मॉडल वर्ब कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैन के बारे में। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो देखिए आइडेंटिफिकेशन, जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के लास्ट में जाइए, वहां देखिए यदि ये आपको लिखे हुए मिलते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं, तो वहां किसका प्रयोग करना है? आपको कैन का प्रयोग करना है। तो ये तो हमने पहचान देख ली। नेक्स्ट वाला आगे देखते हैं रूल। क्या देखना है? रूल। तो ध्यान रखना, रूल में जो लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें किसकी अंग्रेजी बनानी है? सब्जेक्ट की बनानी है। उसके बाद हमें क्या लगाना है? कैन लगाना है। उसके बाद क्या लगानी है? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी। उसके बाद अदर वर्ड। ध्यान रखना, सबसे पहले हमें किसकी अंग्रेजी लगानी है? रूल क्या कह रहा है हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाइए, फिर कैन लगाना है। क्या लगाना है? कैन। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब ध्यान रखना, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, चाहे कोर मॉडल वर्ब हो, चाहे सेमी मॉडल वर्ब हो, चाहे कोर मॉडल वर्ब हो, चाहे सेमी मॉडल वर्ब हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। इस ध्यान रखना, इन्हीं सबके साथ, कोर मॉडल वर्ब के साथ और सेमी मॉडल वर्ब के साथ, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ध्यान रखना है आपको, जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं। और मॉडल वर्ब दो प्रकार की होती हैं, कोर मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब। इन सभी के साथ आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद आपको किसकी अंग्रेजी लगानी है? ऑब्जेक्ट की। उसके बाद आपको अदर वर्ड की। क्लियर? तो ये हमने रूल देख लिया, पहचान देख ली। अब देखते हैं दो दो नोट लिखे हुए हैं, तो नोट क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए नोट, पहला नोट कह रहा है कि कैन के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं? इज, आर, एम, एबल टू। ध्यान रखना, यहां जो कैन लगी हुई है ना, यहां आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? इज, आर, एम, एबल टू, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू। क्लियर? यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो कैन है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां तो सभी के साथ कैन लग रही है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ कैन लगाना है। लेकिन यहां यदि आप कैन के स्थान पर इज, आर, एम इनका यूज कर रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट को देख के आपको करना है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको इज एबल टू लगाना है, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो आपको आर एबल टू लगाना है, आई हो तो एम एबल टू लगाना है। क्लियर? समझ में आ रहा है? जो सिंगुलर के साथ लगेगी, ये प्लुरल के साथ लगेगी, ये आई के साथ लगेगी। ध्यान रखना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, आर, एम एबल टू। और यहां देखना, कैन के स्थान पे लगानी है। ध्यान रखना, इज, आर, एम एबल टू को किसके स्थान पे लगाना है? कैन के स्थान पर। लेकिन कैन के स्थान पर किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज एबल टू लगाना है, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो आर एबल टू लगाना है, सब्जेक्ट आई होगा तो एम एबल टू लगाना है। इतना आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सभी सब्जेक्ट के साथ आपको कैन लगाना है। क्लियर? यदि
इसके रिप्लेस पे कुछ लगाओगे, इज आर एम एबल टू लगाओगे, तब अब आपको सब्जेक्ट देखना है। तो पहला नोट हमने क्लियर समझ लिया। दूसरा नोट देखते हैं। ये जो कैन लगती है वो कब कब लगती है? एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। जो कैन हमें दर्शाती है वो क्या क्या दर्शाती है? एबिलिटी, क्या भाव व्यक्त करती है? एबिलिटी मतलब क्षमता, क्षमता की बात करती है कैन। क्षमता की कैसी? क्या मैं इसे उठा सकता हूं, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूं, मतलब ताकत की बात करती है, शक्ति की बात करती है, क्षमता की बात करती है। तो जो कैन मॉडल वर्ब है ये हमें ताकत की बात करती है, क्षमता की बात करती है। दूसरी, परमिशन लेने में, तुम जा सकते हो परमिशन देने में, क्या मैं अंदर आ सकता हूं परमिशन लेने में? तो ध्यान रखना, परमिशन लेने और देने में दोनों में किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। मे का भी प्रयोग होता है लेकिन कैन का भी प्रयोग करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो क्या करते हैं? कैन आई कम इन सर। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। तो मे का भी प्रयोग करते हैं, कैन का भी प्रयोग करते हैं। और परमिशन देने में, मतलब यहां तो परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन देने तुम वहां जा सकते हो, यस तुम जा सकते हो। तो परमिशन देने में किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखना, कैन का प्रयोग करते हैं। तो एबिलिटी की बात हो गई, क्षमता की बात हो गई, क्षमता बताता है कैन। परमिशन लेने देने में भी किसका प्रयोग करते हैं? हम कैन का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना की बात आ जाती है, वहां भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। संभावना का मतलब, संभावना का मतलब आज बारिश हो सकती है, तो वहां भी हम किसका प्रयोग करते हैं? पॉसिबिलिटी। आज बारिश हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, संभावना है, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो तीन चीजों में, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी, इनमें हमेशा किसका प्रयोग करना है? आपको कैन का प्रयोग करना है। तो नोट 2 हमने अच्छे से समझ लिया, नोट 1 भी हमने अच्छे से समझ लिया। कैन के स्थान पर इज आर एम एबल टू लगाना है, एबिलिटी, परमिशन है, पॉसिबिलिटी आ जाए तो वहां किसका प्रयोग करना है? आपको कैन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये भाव आ जाते हैं तो वहां कैन का प्रयोग होता है। तो हमने नोट अच्छे से देख लिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं तैर सकता हूं। क्या लिखा हुआ है? मैं तैर सकता हूं, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले तो हम पहचान देखेंगे, सकता हूं, मुंह से तो पता चल रहा है प्रेजेंट का है और सकता से पता चल रहा है कैन का है, तो किसका होगा? मुंह से पता चल रहा है किसका है? प्रेजेंट का है, और सकता से पता चल रहा है कैन का, तो कैन का प्रेजेंट हुआ। कैन का प्रेजेंट हुआ यानी कि यूज ऑफ कैन। इसमें किसका प्रयोग करना है? हमें कैन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। तो कैन का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, अब हमारा रूल इसमें फॉलो होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की क्या लगा देंगे हम? आई। क्या लगा देंगे? आई। उसके बाद हमें क्या लगाना है? कैन। तो क्या लगा देंगे हम? कैन। दूसरे नंबर पे कैन ही लगाना है सब्जेक्ट के बाद, रूल के अकॉर्डिंग यही करना है। सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले बनानी है, फिर उसके बाद क्या लगाना है? हमें कैन, ठीक है ना। तो कैन लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब क्या है इसमें? तैरना है। तैरना की क्या लगा देंगे? स्विम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है। तो मैं की क्या लग गई? आई। सकता हूं की क्या लग गई? कैन। तैरना की क्या लग गई? स्विम। क्लियर? तो मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, वाक्य बन गया। क्लियर? तो इसकी पहचान हमने देख ली थी। सकता हूं से पता चल रहा था प्रेजेंट का, सकता से पता चल रहा है कैन का, तो कैन का प्रेजेंट है, यानी कि इसमें किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये वाक्य किसका है? कैन का प्रेजेंट का है, यानी कि इसमें कैन का प्रयोग होना है। तो ये हमने तो पहचान कर ली थी, बना लिया हमने इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग बना लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट की लगानी, सब्जेक्ट की लगा दी। कैन लगानी, कैन लगा दी। सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें तो कैन ही लगती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, यदि हम यहाँ एबल टू लगाएंगे तो एम एबल टू लगेगी कैन के स्थान पर, एम एबल टू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई है। क्लियर? आई है तो क्या लगेगी? एम एबल टू लग जाएगी, और तैरना की सेम लग जाएगी। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, कैन क्या है? मॉडल वर्ब है,
और मॉडल वर्ब किसके रूप में प्रयोग होती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जितनी मॉडल वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, कि नहीं होती हैं? मॉडल वर्ब जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं कि नहीं करती हैं? और वो मेन वर्ब के साथ मिलकर ही कुछ भाव व्यक्त करती हैं, प्रकट करती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडल वर्ब है उनका यूज सही से करना है, प्रयोग सही से करना है। तो आज आपको कैन का प्रयोग सही से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।